नमस्कार साथियों, आइए समझते हैं इस वीडियो में जो भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है डीआरडीओ और इसरो। इन दोनों में दोस्तों क्या अंतर है, डीआरडीओ का क्या काम है और इसरो का क्या काम है। दोनों का अलग अलग पर्पज है, अलग अलग काम है, अलग अलग उद्देश्य है दोस्तों, अलग अलग महत्व है। ये पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे कि दोनों का क्या काम है। दोस्तों यहाँ पे लड़के बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लड़के दोस्तों बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर के कि डीआरडीओ और इसरो में क्या अंतर है। कितने लड़के कहते हैं जो मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल अग्नि मिसाइल हुआ लॉन्च हुआ वो इसरो लॉन्च किया है। कितने लोग ये कह देते हैं कि जो जीएसएलवी पीएसएलवी या रॉकेट लॉन्च होता है वो कौन कर देता है, डीआरडीओ कर देता है। तो यानी कंफ्यूज हैं लड़के इसको लेकर के, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों में हम लोग अंतर समझेंगे, क्या अंतर है आइए समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे दोस्तों डाल रखा है डीआरडीओ और इसरो में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम डीआरडीओ रहेगा और इधर आएगा आपका इसरो। दोनों को अलग अलग हमने बांट दिया है ताकि समझने में आसानी हो और मुझे भी समझाने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। इधर डीआरडीओ और उधर है इसरो दोस्तों। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। वहीं पे देखेंगे दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। अब दोस्तों डीआरडीओ और इसरो में एक वर्ड आपको मिल रहा होगा, उससे आपको पता चल गया होगा कि देखिए यहाँ पे डीआरडीओ में मिल रहा है आपका डिफेंस और इसरो में मिल रहा है दोस्तों स्पेस। स्पेस का मतलब क्या हो जाएगा आपका अंतरिक्ष। तो इससे क्या पता चलता है, यानी इसरो जो है दोस्तों ये अंतरिक्ष के लिए काम करता है, वहीं डीआरडीओ जो है दोस्तों वो है रक्षा के लिए काम करता है, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग आगे समझते हैं, पहले समझिए इसका स्थापना। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों कब हुआ था, 1958 में हुआ था। वही देखेंगे इसरो की स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में हुआ था। निर्माणकर्ता डीआरडीओ के कौन थे दोस्तों, यानी जब स्थापना हुआ था स्टेब्लिश कौन किया था, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था दोस्तों। वहीं पे देखेंगे इसरो का निर्माणकर्ता कौन थे दोस्तों, ये डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन पार्ट है, डॉक्टर विक्रम साराभाई कब कैसे किया था ये भी एक पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई जब इन्होंने स्थापना किया था तो 1962 में दोस्तों इन्होंने एक संगठन का स्थापना किया था जिसका नाम था इनको स्पार, ठीक है, इनको स्पार करके, ठीक है। यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई इनको स्पार करके 1962 में अंतरिक्ष के लिए एक संगठन स्थापना इन्होंने किया। लेकिन दोस्तों ये जा करके 1969 में यानी 1969 में इनको स्पार को चेंज करके दोस्तों रखा गया क्या, इसरो, ठीक है, रखा गया इसरो, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन इसरो, हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पूरी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुआ, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए डीआरडीओ पे। डीआरडीओ का मंत्रालय कौन सा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीआरडीओ किस मंत्रालय के अधीन आता है। रक्षा मंत्रालय दे देगा, रक्षा मंत्रालय, उसके बाद से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कई ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। डीआरडीओ जो जिसके अधीन आता है, यानी जो मंत्रालय है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कोई भी शिप हो गया, कोई हेलीकॉप्टर, कोई जहाज, कोई मिसाइल लॉन्च होता है तो वहां पे गृह मंत्री ही जाते हैं, ठीक है। तो यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। वहीं पे देखेंगे दोस्तों डीआरडीओ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अधीन आता है, या इसका खुद एक विभाग है जो अंतरिक्ष विभाग इसका नाम है, ठीक है, अंतरिक्ष विभाग, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए, आगे मेन उद्देश्य यही है दोस्तों कि उद्देश्य क्या है, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग उद्देश्य है। जो है डीआरडीओ है दोस्तों, वो देखिए डीआरडीओ जो है वो अपने धरती के लिए काम करता है, यानी जो नीचे काम करता है, अपने सैनिक के लिए काम करता है, अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करता है, अपने सीमा के सुरक्षा के लिए काम करता है, जो अपनी जनसंख्या है उसके सुरक्षा के लिए काम करता है। वहीं पे देखेंगे दोस्तों इसरो का काम क्या काम है, ये अंतरिक्ष पे जाता है, यानी ये ऊपर काम करता है, ये रॉकेट लॉन्च करता है, ये अंतरिक्ष पे जाता है, सैटेलाइट छोड़ता है, नेविगेशन संचार है। यानी दोस्तों दोनों का मिला जुला कर देखेंगे दोस्तों, ये दोनों का एक ही काम है,
रक्षा तो ये भी करता है इसरो भी, रक्षा क्या करता है डीआरडीओ। लेकिन डीआरडीओ का क्या काम है दोस्तों, ये हथियार गोला बारूद तोप खाने से मार धाड़ करता है, लेकिन ये मार नहीं करता है, इसका रडार काम करता है, इसका सैटेलाइट काम करता है। यानी जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जनसंख्या हो गया, हमारा जो मैप हो गया, जो बाउंड्री लाइन है किनारे किनारे दोस्तों, जो बॉर्डर है, पूरी तरह से निगरानी कौन करता है, इसरो करता है। ठीक है, अंतरिक्ष में जो हमारे सैटेलाइट हैं वहां से पूरी तरह से अंतरिक्ष नेविगेशन जो होते हैं दोस्तों, जो मैप होते हैं, जो मैप होता है, गूगल होता है, कहीं हम लोग जाते हैं जो ट्रैक करते हैं गूगल से, मैप से, वो कौन करता है दोस्तों, वो इसरो के ही अधीन आता है, यानी इसरो ये काम करता है। लेकिन दोस्तों देखेंगे, अभी बॉर्डर पे हो गया या देश के अंदर हो गया, कोई मार धाड़ होता है, वो कौन काम करता है, जो उसका निर्माण होता है, यानी जो हथियारों का निर्माण होता है, वो कौन करता है, डीआरडीओ करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उद्देश्य क्या है डीआरडीओ का, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रक्षा हथियार, तोपखाना, गोला बारूद, मिसाइल, फाइटर जेट, रडार आदि उत्पन्न करता है, कौन, डीआरडीओ बनाता है। ठीक है, यानी इसका पूरी मकसद यही होता है कि मार धाड़ करने वाला ही हथियार बनाता है रक्षा करने के लिए। ठीक है, ये भारत के जो दोस्तों सैनिक हैं, आर्मी है, उनको बहुत ही बेहतर तरीके से बहुत ही डेवलप कर रहा है डीआरडीओ, और मेक इन इंडिया पूरी तरह से ये डीआरडीओ अपनाने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पहले जो इंडिया था जो हथियार मंगाता था वो दूसरे देश से मंगाता था, लेकिन प्रेजेंट में देखेंगे डीआरडीओ बहुत ही बेहतर काम कर रहा है दोस्तों, ज्यादातर हथियार अपने देश में ही निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी मेक इन इंडिया निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, और फिर धीरे 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 ये मॉडर्न हो रहा है, यानी आधुनिक हो रहा है डीआरडीओ भी। ठीक है, वहीं पे देखेंगे इसरो जो है दोस्तों, इसरो का क्या काम है, सैटेलाइट उपग्रह, रॉकेट लॉन्च करना, अंतरिक्ष में अभियान दोस्तों, जो अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ा जाता है दोस्तों, एक काम करना, भू प्रणाली यानी अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को क्या कहते हैं, भू प्रणाली यानी क्या कहते हैं, रक्षा देना, उसके बाद संचार नेविगेशन, हवा विमान दोस्तों, हवा विज्ञान, पृथ्वी की निगरानी करना, अंतरिक्ष के लिए सैटेलाइट से जुड़ी तकनीक को मुहैया कराता है, कौन, इसरो कराता है। ठीक है दोस्तों, इसरो जो है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे देश के लिए सुरक्षा है, पूरे दुनिया के लिए सुरक्षा है, पूरे दुनिया पे रिसर्च करता है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे क्या है, या अलग अलग जो स्पेस है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं अभी फिलहाल अभी अपनी जो इसरो है वो चंद्रयान पे जा रहा है। ठीक है, चंद्रयान 3 पे ये पहुंच गया है, तो चंद्रयान के लिए शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बाकी सूर्य पे, ये मतलब अलग अलग जो भूखंड है, जो तारे स्टार है दोस्तों, उनको रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है इसरो। लेकिन दोस्तों जो डीआरडीओ है, दुनियादारी से नहीं मतलब है, सिर्फ अपने देश से मतलब है, अपने देश से सुरक्षित करना है, उसके लिए हथियार बनाता है। ठीक है, कैसे पाकिस्तान चाइना को ठोकना है, उसके लिए हथियार बनाता है। ठीक है, इसका उत्पादन, प्रोडक्शन दोस्तों क्या क्या किया है, दुनिया का सबसे बेहतर क्रूज मिसाइल कौन है, दुनिया का ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों डीआरडीओ ने ही उत्पन्न किया है, ऐसा नहीं डीआरडीओ के लिए किया है, डीआरडीओ और जो कॉस्मोस करके रूस का है, उन इन दोनों ने मिलकर के किया है। ठीक है, यानी भारत और रसिया के सहयोग से बना है ब्रह्मोस मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल देखिए डीआरडीओ ने ही उत्पन्न किया, प्रोडक्शन किया दोस्तों। अग्नि मिसाइल का कई वैरायटी आ गया है, अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5 तक आ गया है दोस्तों। त्रिशूल मिसाइल, आकाश मिसाइल, पिनाका मिसाइल दोस्तों, पिनाका मिसाइल भी बहुत ही खतरनाक है, कौन बना है, सब दोस्तों डीआरडीओ ही बनाता है। बाकी और चाहे फाइटर जेट हो गया जो दोस्तों, तेजस हो गया, HAL हेलीकॉप्टर हो गया, ग्लोब मास्टर हो गया, कई ऐसे गोला बारूद हथियार उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, कौन करता है, डीआरडीओ करता है। वहीं पे तो देखेंगे दोस्तों, जो इसरो होता है, इसरो ये सब हथियार मार करने वाला काम नहीं करता है, ये सिर्फ देखभाल करता है। ठीक है, देखभाल रिसर्च करता है। PSLV दोस्तों रॉकेट है, GSLV ये भी रॉकेट है, PSLV छोटा रॉकेट है, GSLV बहुत भारी रॉकेट है दोस्तों। इनसैट देखिए, PSLV, GSLV, इनसैट, इन तीनों के बारे में वीडियो हमने बता दिया है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, या तो उस वीडियो का इसमें हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, चंद्रयान का दोस्तों अभी हाल ही में चंद्रयान के मामले में बहुत ज्यादा न्यूज आ रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 दोस्तों ये भी लॉन्च हो गया और सफल भी हो गया है। उसके बाद से गगनयान दोस्तों, मंगलयान, और अभी जो इसरो है वो सूर्य पे और शुक्र ग्रह पे दोनों पे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। यानी पूरी तरह से ये देखेंगे कि जो इसरो है, इसरो ऊपर काम करता है, अंतरिक्ष में काम करता है, अंतरिक्ष से देखभाल करता है, भारत का और पूरी दुनिया का देखभाल करता है, और अलग अलग जो स्टार है दोस्तों और अलग अलग जो ग्रह है उसका खोजबीन करता है। ठीक है,
वहीं पे दोस्तों अगर डीआरडीओ की बात करेंगे, ये दुनियादारी से नहीं मतलब होता है, सिर्फ ये अपने देश में काम करता है, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए हथियार खतरनाक खतरनाक बनाता है। ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस है डीआरडीओ। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों दोनों में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया है, समझ में आ रहा है वीडियो, तो आप कमेंट जरूर करें। और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।